हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू की न्यूज़ है और आज की डेट है 22 दिसंबर। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, इसके ज़रिए हम ढेर सारे वर्ड्स और सेंटेंस को समझेंगे और उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो को समझ में आएगी। और ऐसी वीडियो को लाने का जो मेन टारगेट है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ग्रामर और आपके वर्ड पावर को इम्प्रूव करना है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, वो कुवैत गए हुए हैं 2 दिनों के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने इंडियन लोगों से मिलकर क्या कुछ कहा है, उसको हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडलाइन है न्यूज़ की, मोदी कॉल्स डायस्पोरा इन कुवैत मिनी हिंदुस्तान। ये जो डायस्पोरा वर्ड है, ये अच्छा वर्ड है, जिसकी मीनिंग होती है प्रवासी भारतीय। इसका मतलब है ऐसे भारतीय जो वहाँ पे रह रहे हैं। कहाँ पे? कुवैत में। इस न्यूज़ की बात करें तो जो कुवैत में रह रहे हैं, ठीक है। तो मोदी कॉल्स मतलब कहना होता है, डायस्पोरा मतलब प्रवासी भारतीयों को, इन कुवैत, कुवैत में मिनी हिंदुस्तान, मिनी हिंदुस्तान। यानी कि मोदी ने प्रवासी भारतीयों से कहा है, कहाँ पे? कुवैत में। क्या कहा? मिनी हिंदुस्तान, यानी वह बिल्कुल मिनी हिंदुस्तान जैसा है। कौन सा? कुवैत, ठीक है। अब हम न्यूज़ में एंटर करेंगे और हम न्यूज़ में अपने ग्रामर को थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो आपको समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है, प्रेजिंग द डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल ग्रोथ, Prime Minister Narendra Modi said here on Saturday that India had the potential to become the skill capital of the world। देखो, पोटेंशियल की मीनिंग होती है एबिलिटी। क्या होती है? एबिलिटी, जिसको आप बोल सकते हो एबिलिटी, क्षमता। क्या बोल सकते हो? क्षमता। पोटेंशियल में संभावना भी होती है। ये क्या है? नाउन है। यहाँ पे क्या है? नाउन है, ठीक है। सिर्फ एक वर्ड था जो इसमें टब था, बाकी हम देखते हैं। प्रेज मीन्स क्या होता है? तारीफ करना। प्रेज मीन्स क्या होता है? तारीफ करना। अब देखो, प्रेज वर्ब होती है। प्रेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है PRAISE। इसमें ING लगा है। तो ING दो चीजों में लगता है। अगर हम वर्ब की बात करें तो एक तो वर्ब की ING फॉर्म जो मेन वर्ब काम करती है, दूसरा ING लगता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी और ING लगता है जिरंड में भी। देखो, जिरंड में भी ING लगता है, लेकिन जिरंड जो होता है वो सेंटेंस में काम करता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। किसका? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। और जो पार्टिसिपल है वो काम करता है आपका एडजेक्टिव का। किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। यानी कहीं पे भी अगर वर्ब की ING फॉर्म अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट काम कर रही है तो क्या है? जिरंड है। अगर एडजेक्टिव काम कर रही है तो क्या है? पार्टिसिपल है, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रेजिंग द डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल ग्रोथ, ये जो अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसके बाद भी क्या आता है? नाउन ही आता है। तो कंट्रीब्यूशन भी क्या है? यहाँ पे नाउन है। ग्लोबल मतलब तो वैश्विक, यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। ग्रोथ मतलब विकास, यानी वैश्विक विकास में जो डायस्पोरा का कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, उसकी तारीफ करते हुए, ठीक है। दोबारा देखते हैं। वैश्विक योगदान में डायस्पोरा यानी प्रवासी भारतीयों के योगदान की तारीफ करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सैटरडे को कहा। क्या कहा? दैट की इंडिया हैड द पोटेंशियल टू बिकम द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी भारत के पास एबिलिटी है, क्षमता है, टू बिकम मतलब होने की, बनने की, द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड यानी देश की जो कौशल राजधानी है। स्किल मतलब क्या है? टैलेंट से मतलब, जो स्किल कैपिटल यानी जो कौशल राजधानी बनने का जो एबिलिटी है वो इंडिया के पास है, ठीक है। अब अगर हम इसको पार्टिसिपल में कन्वर्ट करना चाहें, देखो, ये जो प्रेजिंग, प्रेजिंग यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कैसे? देखो, दो सेंटेंस, एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा रहा हूँ आपको। जैसे एक सेंटेंस है, आई सा अ लायन, मैंने एक शेर देखा, पहला सेंटेंस है। दूसरा, आई रैन अवे, मैं भाग गया, ठीक है। तो इसी से मिलता जुलता कई बार आता है, इसलिए थोड़ा सा आज बता दे रहा हूँ। मैंने एक शेर देखा, मैं भाग गया। देखो, यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं, पहला शेर को देखना और दूसरा भाग जाना। इसमें से एक एक्शन पहले हुआ है। कौन सा एक्शन? शेर को देखने का। जो एक्शन, और इन दोनों चीज में कॉमन क्या है? सब्जेक्ट इसका एक है, कॉमन है, आई और आई, ठीक है। तो जो काम पहले हुआ है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। क्या हो जाएगा? सीइंग अ लायन आई रैन अवे, ठीक है। तो इसी तरीके से मिलता जो, देखो, पहला सेंटेंस है, इसका मतलब है कि जो डायस्पोरा के कंट्रीब्यूशन को मोदी ने पहले प्रेज किया था, तो फिर बाद में क्या हुआ? फिर उन्होंने कुछ कहा तो दोनों को एक साथ जोड़ दिया। तो ये जो प्रेजिंग है, देखो, इसका दोनों का सब्जेक्ट क्या है? दोनों का सब्जेक्ट नरेंद्र मोदी ही है। यानी नरेंद्र मोदी ने ही ग्लोबल ग्रोथ में डायस्पोरा के कंट्रीब्यूशन को प्रेज किया, तारीफ किया, और फिर उन्होंने कहा, ठीक है। तो यहाँ पे आप आसानी समझ सकते हैं क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पहली स्लाइड में कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में जरूर पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो, इस यहाँ पे हेड क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब है, क्योंकि हेड के बाद कोई वर्ब नहीं आई हुई है। इसी पोटेंशियल क्या है? आपका नाउन है। पोटेंशियल क्या है? नाउन है। चलिए आगे देखते हैं।
कह रहा है मिस्टर मोदी वाज एड्रेसिंग अ लार्ज गैदरिंग ऑफ द इंडियन कम्युनिटी एट अ स्पेशल इवेंट हाला मोदी एट द शेख साद अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन द सिटी। कह रहा है मिस्टर मोदी वाज एड्रेसिंग, मिस्टर मोदी एड्रेस कर रहे थे। देखो एड्रेस के साथ आईएनजी लगा है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी मिस्टर मोदी एड्रेस कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे। क्या क्या चीज? अ लार्ज गैदरिंग, एक बड़ी भीड़। गैदरिंग मतलब क्या होती है? यहाँ पे भीड़ से मतलब है, क्राउड से मतलब है, ठीक है। लार्ज क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। जो आर्टिकल अ आया है गैदरिंग के लिए, गैदरिंग क्या आपका नाउन है, ठीक है। किसकी गैदरिंग थी? ऑफ द इंडियन कम्युनिटी, भारतीय समुदाय के लोगों की, एट ए स्पेशल इवेंट, एक विशेष इवेंट में, एक विशेष प्रोग्राम में, जिसका नाम क्या था? हाला मोदी। ये हुई कहाँ थी? एट द शेख साद अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन द सिटी, यानी शहर के शेख साद अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। कोई डाउट नहीं इसमें। आगे देखते हैं। एवरी ईयर यानी हर साल, हंड्रेड्स ऑफ इंडियन यानी कि सैकड़ों भारतीय, कम टू कुवैत, कुवैत आते हैं। उन्होंने बोला कि हर साल सैकड़ों भारतीय कुवैत आते हैं। ये कौन बोल रहा है? मिस्टर मोदी। यू हैव, किससे बोल रहे हैं? इंडियन डायस्पोरा से, जो गैदरिंग इकट्ठा थी, जो भीड़ इकट्ठा थी भारतीय समुदाय के लोग, उनसे बोल रहे हैं। यू हैव एडेड, आपने जोड़ा है, एन इंडियन टच, एक भारतीय टच, टू कुवैती सोसाइटी, कुवैती समाज में, यानी आपने कुवैती समाज में एक भारतीय स्पर्श जोड़ा है। यू हैव फिल्ड द कैनवास ऑफ कुवैत, आपने कुवैत के कैनवास को भर दिया है, विद द कलर्स ऑफ इंडियन स्किल, भारतीय जो कौशल है उसके रंगों से, यानी आपने भारतीय कौशल के रंगों से कुवैत का जो कैनवास है उसको भर दिया है। कैनवास के कई सेंस हो सकते हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कपड़े का ही सेंस है, थोड़ा सा ये अलग तरीके से कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। फिर क्या बोला? यू हैव मिक्सड, आपने घोल दिया है, मिक्स कर दिया है। द इसेंस मतलब सार या सारा, समरी जो बोलते हैं ना, इसेंस मतलब सार, निचोड़। यू हैव मिक्सड द इसेंस ऑफ इंडियाज टैलेंट, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन इन कुवैत, आपने कुवैत में भारत के टैलेंट, टेक्नोलॉजी और जो परंपरा है उसके सार को घोल दिया है, मिक्स कर दिया है। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा। देखो जो उन्होंने बोला है सारे सेंटेंस आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। यू हैव एडेड एन इंडियन टच, आपने एक भारतीय स्पर्श, एक भारतीय टच को जोड़ दिया है। कहाँ से? टू कुवैती समाज से। आपने जो भारतीय स्किल है, जो भारतीय टैलेंट है, जो भारतीय कौशल है, उसके रंगों से कुवैत के कैनवास को भर दिया है। आपने भारत के टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन से कुवैत में उसका जो सार है उसको मिक्स कर दिया है, भर दिया है, मिस्टर मोदी ने कहा। ठीक है, काफी आसान सेंटेंस था, लेकिन जो कहने की मीनिंग है वो थोड़ी सी अलग थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। यंगेस्ट कंट्री, ये हेडलाइन है, यानी सबसे युवा देश। क्या है देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर हु इज विजिटिंग कुवैत एट द इन्विटेशन ऑफ द कुवैत अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबाह, यहाँ से लेके जो यहाँ तक है इसको देखते हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर हु इज विजिटिंग, जो दौरा कर रहे हैं कुवैत का, एट द इन्विटेशन मतलब निमंत्रण पर, किसके? ऑफ द कुवैती अमीर शेख मसाल अल अहमद अल जबर अल सबाह के। ये सिर्फ इतना बताने के लिए इस फ्रेज का इस्तेमाल किया है कि जो कुवैत का दौरा कर रहे हैं, किसके निमंत्रण पर? कुवैती अमीर शेख मसाल अल अहमद अल जबेर अल सबाह के निमंत्रण पर। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेस्ड है, ये जो आपका V2 है, इसका सब्जेक्ट क्या है? द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे जो है। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हैप्पीनेस, यानी प्राइम मिनिस्टर ने खुशी व्यक्त की। यहाँ पे हैप्पीनेस क्या है? नाउन है, जो एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होता है तो प्रोनाउन होता है। किसके बारे में? अबाउट द प्रेजेंस ऑफ इंडियंस, यानी भारतीयों की उपस्थिति के बारे में, फ्रॉम डाइवर्स कॉर्नर्स, यानी अलग अलग कोनों से, ऑफ द कंट्री, देश के, इन द गल्फ नेशन, गल्फ नेशन में। यानी उन्होंने हैप्पीनेस व्यक्त की, खुशी व्यक्त की, किस चीज के बारे में? कि जो देश के, एक सेकेंड लेजर पॉइंट लगाते हैं, यानी कि द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हैप्पीनेस, यानी प्राइम मिनिस्टर ने खुशी व्यक्त की, अबाउट द प्रेजेंस ऑफ इंडियंस, भारतीयों के प्रेजेंस के बारे में, फ्रॉम डाइवर्स कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, देश के अलग अलग कोनों से, इन द गल्फ नेशन, इस खाड़ी देशों में, एंड कॉल्ड इट, और इसे कहा, अ मिनी हिंदुस्तान, एक छोटा सा हिंदुस्तान। किसको? ये जो कुवैत की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी उन्होंने देश के अलग अलग कोने से आए हुए जो इंडियंस हैं उनकी प्रेजेंस के बारे में अपनी हैप्पीनेस व्यक्त की,
और इसे एक मिनी हिंदुस्तान कहा कुवैत को, ठीक है। कह रहा है इंडियाज स्टार्टअप्स, फिनटेक फर्म्स, स्मार्ट टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी कैन डेवलप कटिंग एज सोल्यूशन फॉर एवरी नीड ऑफ कुवैत। उन्होंने कहा जो भारत का स्टार्टअप है, जो फिनटेक फर्म्स है, जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है और जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, वो डेवलप कर सकता है कटिंग एज सोल्यूशन, मतलब एडवांस सोल्यूशन, बिल्कुल अत्याधुनिक सोल्यूशन समाधान फॉर एवरी नीड ऑफ कुवैत, कुवैत की हर जरूरत के लिए। यानी कुवैत की हर ज़रूरत के लिए जो भारत का स्टार्टअप है, फिनटेक फर्म्स है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी है और जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, ये अत्याधुनिक सॉल्यूशन डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, ही सेड, उन्होंने कहा। इंडिया इज वेल इक्विप्ड, भारत क्या है, बिल्कुल वेल इक्विप्ड है टू मीट द वर्ल्ड्स डिमांड फॉर स्किल टैलेंट। यानी जो देश की, पूरे विश्व की जो डिमांड है स्किल टैलेंट के लिए, उसके क्या वेल इक्विप्ड, यानी उसके पास पर्याप्त लोग हैं ताकि पूरे देश भर की जो डिमांड है स्किल टैलेंट की, उसको पूरा करने के लिए भारत बिल्कुल तैयार है, ठीक है। अब देखो, एक चीज और जान लो। कह रहा है इंडिया इज वेल इक्विप्ड टू मीट द वर्ल्ड डिमांड्स फॉर स्किल टैलेंट। यानी जो भारत है वो देश की, पूरे विश्व की जो डिमांड है इसकी स्किल टैलेंट की, उसके लिए क्या वेल इक्विप्ड है, बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से भरा हुआ है, पूरी तरीके से तैयार है, ठीक है। देखो इज के साथ आपको बताया हूं कई बार कि इज के साथ या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या तो फिर एडजेक्टिव आता है, या तो फिर नाउन आता है। यहाँ पे जो वेल इक्विप्ड है क्या है, एडजेक्टिव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव जैसा लगती है, ठीक है, तो एडजेक्टिव का काम भी करती हो। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है इंडिया आल्सो हैज द पोटेंशियल टू बिकम द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यानी भारत के पास पोटेंशियल है, एबिलिटी है, क्षमता है टू बिकम, बनने की, द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे देश की जो कौशल राजधानी है। कौशल राजधानी का मतलब है कि हमारे जो पूरे इंडिया के लोग हैं वो टैलेंट से भरे हुए हैं और अलग अलग देशों में जाके अपने टैलेंट को दिखाते हैं एक तरीके से। तो स्किल कैपिटल यानी कि जो पूरा देश है वो भारतीय लोगों से भरा हुआ है, पूरा जो वर्ल्ड है, ठीक है। तो उसको कह रहा है कि अगर चाहें तो भारत के पास पोटेंशियल है, वो पूरे विश्व की स्किल कैपिटल बन जाए, यानी पूरे विश्व का जो स्किल जो चल रहा है, जो चीज़ें एडवांस चीज़ें, वो वहाँ पे कहीं ना कहीं भारतीयों का कंट्रीब्यूशन है। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा एंड अंडरलाइंड, और जोर दिया इस बात पर दैट की फॉर मेनी डिकेड्स टू कम, यानी आने वाले कई दशकों में इंडिया विल रिमेन, भारत बना रहेगा द यंगेस्ट कंट्री, सबसे युवा देश इन द वर्ल्ड, पूरे देश में। उन्हें बोला आने वाले कई दशकों में जो भारत है पूरे विश्व का सबसे युवा देश बना रहेगा। हाईलाइटिंग इंडियाज स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू सपोर्टिंग इंडियन वर्कर्स इन कुवैत। कह रहा है कि हाईलाइटिंग मतलब प्रकाश डालते हुए किस चीज पर, इंडियाज स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, यानी भारत का जो मजबूत कमिटमेंट है, जो प्रतिबद्धता है किसकी तरफ, टू सपोर्टिंग इंडियन वर्कर्स, यानी भारतीय वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए इन कुवैत, कुवैत में, एंड अक्रॉस द गल्फ, और सारे खाड़ी देशों में, ठीक है। कह रहा है कि भारत की जो मजबूत प्रतिबद्धता है भारतीय वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए कुवैत में या फिर किसी भी गल्फ देश में, उसको हाईलाइट करते हुए मिस्टर मोदी डिस्कस्ड, मिस्टर मोदी ने इस बात पर डिस्कस किया, चर्चा किया, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव, यानी कि टेक्नोलॉजी के द्वारा चलाए जा रहे जो स्टेप्स हैं, जो पहल हैं, इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग द ई माइग्रेट पोर्टल, जिसमें कि ई माइग्रेट पोर्टल भी शामिल है। तो वो जो जैसे यहाँ से हाईलाइटिंग इंडिया, ये भी क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, हाईलाइटिंग इंडियाज स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, highlighting India's strong commitment to supporting Indian workers in Kuwait and across the Gulf, यानी कि भारत की जो मजबूत प्रतिबद्धता है कुवैत में या फिर किसी भी गल्फ में इंडियन वर्कर्स को सपोर्ट करने की जो प्रतिबद्धता है, उसको हाईलाइट करते हुए मिस्टर मोदी ने गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए कुछ टेक्नोलॉजी के द्वारा चलाए जाए इनिशिएटिव के बारे में चर्चा की, जिसमें कि ई माइग्रेट पोर्टल भी शामिल है। थैंकिंग द अमीर, यानी अमीर को धन्यवाद देते हुए फॉर हिज इन्विटेशन, उनके निमंत्रण के लिए, मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, यहाँ पे भी देखो थैंकिंग क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या कहा, दैट की इट वाज आफ्टर 43 ईयर्स, यानी यह 43 सालों बाद हुआ है, दैट की एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाज विजिटिंग कुवैत, की कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत का दौरा कर रहा है, टू स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करने के लिए, एंड सॉलिडिफाई मतलब भी मजबूत करने के लिए, द एज ओल्ड फ्रेंडशिप यानी पुरानी दोस्ती, यानी पुरानी दोस्ती को मजबूत करने के लिए और सॉलिड करने के लिए कुवैत का दौरा कोई प्राइम मिनिस्टर कर रहा है 43 साल बाद, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड कुवैत इज वन ऑफ सिविलाइजेशन, द सीज अफेक्शन, ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी जो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड कुवैत, यानी भारत और कुवैत के बीच का जो संबंध है वह है किसका,
सभ्यता का, समुद्र का, स्नेह का, प्यार का, व्यापार का और कॉमर्स यानी वाणिज्य का। ठीक है, ये जो वन है इसका मतलब रिलेशन से है। ठीक है, अब समझ जाओगे। देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड कुवैत इज रिलेशन ऑफ सिविलाइजेशन, द सी, अफेक्शन, रिलेशनशिप कर लो। ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ सिविलाइजेशन, द अफेक्शन, ट्रेड एंड कॉमर्स। कह रहा है इंडिया एंड कुवैत आर लोकेटेड ऑन टू शोर्स ऑफ द अरेबियन सी। जो भारत और कुवैत है वो अरब सागर के दो किनारों पर सिचुएटेड है, लोकेटेड है। इट्स नॉट जस्ट डिप्लोमेसी, यह सिर्फ कूटनीति नहीं है दैट कनेक्ट्स अस, जो हमें जोड़ती है, बट आल्सो द बॉन्ड्स ऑफ द हार्ट, बल्कि क्या है, दिलों का एक बंधन है। कह रहा है कि इट नॉट जस्ट डिप्लोमेसी दैट कनेक्ट अस, बस आल्सो द बॉन्ड्स ऑफ द हार्ट, यानी यह सिर्फ एक डिप्लोमेसी, एक कूटनीति नहीं है जो हमें जोड़ती है, बल्कि दिलों का क्या है, बंधन है। द प्राइम मिनिस्टर सेड टू द लाउड चीयर फ्रॉम द गैदरिंग, प्राइम मिनिस्टर ने जो भीड़ से लाउड चीयर आ रही थी उनसे कहा। लाउड मतलब तेजी से, चीयर मतलब जो चिल्लाते हैं। स्पेशल मोमेंट, खास पल है। टुडे आज, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से। दिस मोमेंट इज वेरी स्पेशल फॉर मी, यह मोमेंट, यह पल, यह क्षण मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत विशेष है। फॉर यू ऑल, आपके लिए। कमिंग टू इंडिया टेक्स 4 आवर्स, यानी भारत आना 4 घंटे लेता है। अब मेरा यहाँ पे एक सवाल है, ये जो कमिंग वर्ड आया है, ये जो कमिंग वर्ड आया है, इसको आपको बताना है ये क्या है। ठीक है, दोबारा से पढ़ता हूँ। फॉर यू ऑल, आप सबके लिए। कमिंग टू इंडिया टेक्स 4 आवर्स, भारत आना 4 घंटे लेता है, बट लेकिन। फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के लिए। इट टुक 4 डिकेड, इसमें 40 साल लग गए। ही टोल्ड द इंडियन गैदरिंग, उन्होंने भारतीय गैदरिंग या भारतीय लोगों से बताया। ठीक है, तो ये टेक्स वर्ब है, यानी उन्होंने बताया कि आप लोगों के लिए भारत आने में 4 घंटे लगते हैं, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर के लिए, भारत के प्राइम मिनिस्टर के लिए कितने साल लग गए? 4 डिकेट्स, मतलब 40 साल लग गए। ये कमिंग क्या चीज है सेंटेंस में, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग बताइएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है मिस्टर मोदी फर्दर रिकॉल द सेंचुरीज ओल्ड स्ट्रॉन्ग ट्रेड टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज, यानी मिस्टर मोदी ने आगे रिकॉल मतलब याद किया, मेमोराइज किया। क्या चीज? द सेंचुरी ओल्ड स्ट्रॉन्ग ट्रेड, यानी कि सदियों, शताब्दियों पुराना जो अपना मजबूत व्यापार संबंध है। टाइज मतलब क्या है, पे रिलेशन से है। टाइज से क्या मतलब, रिलेशन से। बिटवीन द टू कंट्रीज, दोनों देशों के बीच में, यानी मिस्टर मोदी ने आगे, यानी कि शताब्दियों, सदियों पहले जो मजबूत ट्रेड संबंध था, व्यापार संबंध था दोनों देशों के बीच में, उसको याद किया। और क्या कहा? आवर एल्डर्स इन गुजरात स्टिल रिकॉल, यानी हमारे जो पुराने लोग हैं, जो हमारे एल्डर्स हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं गुजरात में, वो आज भी याद करते हैं कि हाउ कुवैती ट्रेडर्स, यानी किस तरीके से कुवैती के व्यापारी थे, लर्नड गुजराती, उन्होंने गुजराती सीखा, रोड बुक्स इन इट, और गुजराती में किताबें लिखी, एंड ट्रेडेड देयर वर्ल्ड फेमस पीयल्स इन आवर मार्केट, और हमारी बाजार में अपनी जो वर्ल्ड फेमस मोती थे उसको कैसे बेचा। ठीक है, वी टूक सप्लाईज ऑफ हॉर्सेस, हमने घोड़ों की सप्लाई ली, एंड मेनी अदर आइटम्स, और कई आइटम्स की भी। देयर हैज़ बीन अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड कुवैत, यानी भारत और कुवैत के बीच में एक लॉन्ग लास्टिंग, यानी काफ़ी लंबी समय से चला आ रहा संबंध है। लॉन्ग लास्टिंग मतलब काफ़ी टिकाऊ, एक तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक, ही सेड, उन्होंने कहा। ही आल्सो रिमाइंडेड द डायस्पोरा, उन्होंने प्रवासी भारतीयों को ये चीज़ याद दिलाई, क्या? दैट की टिल 60-65 ईयर्स एगो, यानी 60 से 65 साल पहले तक, इंडियन रुपीज वर एक्सेप्टेड, यानी भारतीय रुपया एक्सेप्टेड था इन कुवैत, कुवैत में। यानी कि 60 से 65 साल पहले तक भारतीय रुपया कुवैत में एक्सेप्ट किया जाता था। द पीएम सेड, पीएम ने कहा दैट की इन द कमिंग डिकेड्स, आने वाले दशकों में, इंडिया एंड कुवैत, भारत और कुवैत, विल बिकम, बन जाएंगे, सिग्निफिकेंट पार्टनर्स इन प्रॉस्पेरिटी, यानी कि जो प्रॉस्पेरिटी के एक महत्वपूर्ण पार्टनर्स बन जाएंगे। प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, सुख समृद्धि जिसको बोलते हैं। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर एक्सटेंडेड एन इनविटेशन, यानी प्राइम मिनिस्टर ने इनविटेशन भी दिया, किसको? टू डायस्पोरा, प्रवासी भारतीयों को, प्रवासी भारतीय सदस्यों को, टू पार्टिसिपेट, हिस्सा लेने के लिए, इन प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस में, एंड महाकुंभ में, टू बी हेल्ड, जिसे आयोजित किया जाना है इन इंडिया, इंडिया में, इन जनवरी, जनवरी में। यानी प्राइम मिनिस्टर एंड मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को प्रवासी भारतीय दिवस में हिस्सा लेने के लिए, और महाकुंभ जो कि इस साल भारत में जनवरी में होगा, आयोजित होगा, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइटेशन दिया। ठीक,
ये थी न्यूज़, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।